सुप्रभात बच्चों, मैं माया सारस्वत मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम क्लास 6 में रुचिरा भाग प्रथम का सुक्ति स्तंभ का पाठ पढ़ेंगे। सुक्ति अर्थात अच्छे कथन, स्तंभ का अर्थात गुच्छा, अर्थात पूरा मतलब हुआ इसका सुक्ति स्तंभ का अच्छे कथनों का गुच्छा या अच्छे पदों का गुच्छा। पहला है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविंशति मुखे मृग। अर्थात सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने या सोचने मात्र से उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि आपने सोच लिया है बस मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आपकी इच्छा ये है, आपकी इच्छा वो है, ऐसा सोचने मात्र से आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आपको उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फल मिलेगा। ऐसे ही कोई शेर सोया हुआ है, उसके मुंह में अपने आप ही कोई भी शिकार या पशु प्रवेश नहीं करेगा जब तक शेर खुद मेहनत नहीं करता। सेकंड है पुस्तके पठित पाठम जीवने नेव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवनेयो न सार्थक। अर्थात पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं किया जाता तब तक वह हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। जब तक हम उसे अपने जीवन में उपयोगी नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं होगा और उस पाठ को पढ़ने का कोई अर्थ और कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में हमें उतारना ही चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् प्रिय ही वक्तव्य वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हमें हमेशा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने से क्या गरीबी आती है? नहीं। अर्थात बोलने में कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। गच्छन पिप्पलिको याति योजना नाम, पिप्पलिको अर्थात चींटी, सतान्यपि अगच्छन वेन्तयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। अर्थात चलती हुई चींटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता। अतः सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें उस चींटी की तरह हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। काका कृष्ण पिकाक कृष्ण को भेद पिक्का कयो वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिक। अर्थात कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर कौवे और कोयल में क्या भेद होता है? वसंत आने पर पता चलता है कि कौवा तो कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है, क्योंकि कौवा काँव काँव करना जानता है और जब कोयल मधुर वाणी से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है, क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। तब हमें पता चलता है कि दोनों का रंग तो काला है बट दोनों की वाणी बहुत ही मधुर होती है। यह आपका सुक्ति स्तंभ का एक बार फिर से रिवीजन हो गया है। आज के लिए धन्यवाद। मैं इनका हिंदी अनुवाद आपको सेंड कर दूंगी।